गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर इन नाइन्थ क्लास। तो इसमें हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे। ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड टू एंड एन एंड टू प्रिविलेज। कहते हैं मध्य वर्ग का उदय होना या बढ़ना और विशेषाधिकारों का खत्म होना। इन दी पास्ट रिवॉर्ड्स की बीती हुई जो क्रांति है या जो पास्ट की क्रांतियां हैं, पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस। किसान और कामगार है उन्होंने बड़े हुए टैक्स है उसका विरोध किया, प्रोटेस्ट किया। एंड फूड शॉर्टेज, और जो भोजन की कमी हो रही थी उसका उन्होंने विरोध किया। बट दे लॉक्ड दी मेथड्स ऑफ एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग ए सोशल एंड एन इकोनॉमिक चेंज इन फ्रेंच सोसाइटी। बट किंतु उन्होंने लेक्ड दी मेथड्स, कमी थी, एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स कि जिससे पूर्ण ऐसे कार्यक्रमों या ऐसे तरीक़ों की कमी थी उनमें जिसके पूर्ण रूप से मापन हो सके, या दैट वुड ब्रिंग ए सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज इन द फ्रेंच सोसाइटी कि जिसके फ्रांसीसी समाज जो उसमें पूर्ण रूप से परिवर्तन लाया जा सके, ऐसे कार्यक्रमों या ऐसे तरीक़ों की वहाँ कमी थी। दिस वॉज लेफ्ट टू दीज एजुकेटेड एंड प्रॉस्पेरियस ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट हु कुड इनराइसेज न्यू आइडियाज़। दिस वॉज लेफ्ट, ये छोड़ दिया गया था टू दीज एजुकेटेड, जो पढ़े लिखे लोग थे, ये जो शिक्षित लोग थे, एंड प्रॉस्पेरियस ग्रुप्स या जो समृद्ध वर्ग थे, छोड़ दिया गया था विद इन द थर्ड स्टेट, तीसरा जो स्टेट था उसके साथ छोड़, हु कुड इनराइसेज न्यू आइडियाज़ कि जिसकी वजह से जिन्होंने नए विचारों को जन्म दिया था। द 18th सेंचुरी सा द राइज ऑफ सोशल ग्रुप्स। 18वीं सदी में नए समूह जो थे, सोशल ग्रुप्स है, उनके उदय को देखा जा सकता है, देखा गया। कॉल्ड द मिडिल क्लास, जिनको मध्य वर्ग कहा गया, हु बिकेम वेल्थियर थ्रू ग्रोइंग ओवरसीज ट्रेड एंड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग गुड्स सच एज वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स फॉर एक्सपोर्टिंग और सेलिंग टू द एरिस्टोक्रेट्स। हु बिकम कि जो ज़्यादा धनी हो गए थे व्यापार के द्वारा, जो बनी हुई वस्तु, हुई निर्मित वस्तु थी, उनका व्यापार करते थे, जैसे कि ऊन का या सिल्क के जो वस्त्र होते थे उनका एक्सपोर्टिंग और सेलिंग टू एरिस्टोक्रेट्स, जो एक्सपोर्ट करते थे, निर्यात करते थे, बेचते थे एरिस्टोक्रेट्स को, तो उनसे उनकी जो स्थिति थी या और ज़्यादा वो धनी बन गए थे। तो इसे 18वीं सदी है, उसमें नए सामाजिक समूह या मध्य वर्ग का उदय हुआ। Along with merchants, कहते व्यापारियों के साथ, एंड मैन्युफैक्चरर्स जो विनिर्माता है उनके साथ ही, द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड थर्ड स्टेट इंक्लूडिंग प्रोफेशनल्स कि उसमें जो प्रोफेशनल शामिल थे, व्यवसायी सच एज लॉयर्स, जो एडवोकेट होते हैं, वकील और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स और प्रशासनिक जो अधिकारी वो भी शामिल थे। हु वर एजुकेटेड एंड दे बिलीव्ड दैट, जो शिक्षित थे, एंड दे बिलीव्ड उनका विश्वास था दैट कि नो सोशल ग्रुप शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ एंड बिलीव्ड ए सोशल स्टेट्स ऑफ एनी पर्सन मस्ट डिपेंड ऑन हिज अचीवमेंट्स। कि जो पढ़े लिखे लोग थे उनका विश्वास था कि कोई भी जो सामाजिक समूह है उसको कोई भी विशेष अधिकार जन्म से नहीं होने चाहिए। नो सोशल ग्रुप के ऐसा कोई भी समूह नहीं है जिसको जन्म से विशेषाधिकार मिले हुए हैं। एंड बिलीव्ड उनका विश्वास है, सोशल स्टेट्स कहते हैं एक सामाजिक जो राज्य है ऑफ एनी पर्सन, सोशल स्टेट्स ऑफ एनी पर्सन किसी व्यक्ति का मस्ट डिपेंड्स ऑन हिज अचीवमेंट्स, उसको जो है उपलब्धियों पर आधारित होना चाहिए, ना कि जन्म के आधार पर जो विशेष अधिकार मिले उस पर। दीज आइडियाज़, ये जो विचार प्रीडिकेटेड ए सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम, किन विचारों के आधार पर जो एक समाज बना, सोसाइटी बनी, वो स्वतंत्रता पर आधारित, समानता, इक्वलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, जिसमें सभी को समान अवसर, समानता और स्वतंत्रता के आधार पर एक समाज बना विचारों के आधार पर। दीज आइडियाज़, ये जो विचार थे, वर पुट फॉरवर्ड बाई फिलोसफर्स, के जो विचार है फॉरवर्ड किए गए थे फिलोसफर, दार्शनिक के द्वारा, सच है जॉन लॉक के द्वारा, वोल्टेयर एंड रूसो, इन्होंने यानी कि विचार दिए थे, इनके द्वारा फॉरवर्ड किए गए थे। इन हिज बुक
इन इज बुक, उनकी जो बुक है ट्रू डायटाइजिस ऑफ गवर्नमेंट, कि उनकी जो पुस्तक ट्रू डायटाइजिस गवर्नमेंट, लॉक कॉल्ड फॉर द रिजेक्शन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन, लोग कॉल्ड का कहा गया, कॉल्ड का फॉर द रिजेक्शन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट्स ऑफ द मोनार्च, कि उन्होंने जो डॉक्ट्रिन का सिद्धांत है या जो दैवीय अधिकार दिए गए हैं उनको मोनार्च को उनको पूर्ण रूप से ख़त्म करने, फॉर द रिजेक्शन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन, कि जो दैवीय अधिकार उसको रिजेक्ट कहा, एंड एब्सोल्यूट राइट्स ऑफ मोनार्च, या जो मोनार्ची के अधिकार है उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने बोला था कि उनको रिजेक्ट करना चाहिए। जीन जैक रूसो, कहते जीन जैक रूसो जो सपोर्टेड हिज आइडियाज़, उन्होंने उनके विचारों को सपोर्ट किया बाय proposing a form of government based on a social contract between, प्रपोज के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड की एक ऐसी सरकार के एक ऐसा रूप जो कि सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट और सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल, कि सामाजिक जो संबंध उस पर आधारित था, जो लोगों और उनके जो प्रतिनिधि उनके आधार पर जो संबंध के आधार पर स्थापित थी, उसको उन्होंने प्रपोज किया, उसके आधार पर उन्होंने सपोर्ट किया। इन द स्पिरिट ऑफ लॉज, अब कहते हैं कि जो स्पिरिट थी कानून की, स्पिरिट ऑफ लॉज, मोंटेस्क्यू ने सलाह दी ए डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि सरकार के जो तीनों अंग है उसके बीच में शक्ति को विभाजन होना चाहिए, जैसे लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। द यूएसए एडॉप्टेड दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, यूएसए ने सरकार की जो व्यवस्था थी, ये जो मॉडल था उसको अपनाया आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, कि ब्रिटेन जो है उससे इंडिपेंडेंस होने के बाद उन्होंने ये अपनाया। पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस के जो राजनीतिज्ञ थे वर इंस्पायर्ड, वो भी प्रेरित थे बाय द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी अमेरिकी संविधान से प्रेरित थे, एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, और इसमें यानी कि जो व्यक्तिगत अधिकार है उसकी भी गारंटी दी गई थी। द फिलोसफर्स, जो दार्शनिक थे, आइडियाज़ वर vigorously discussed in salons and coffee houses and transmitted among people through different means of print। दार्शनिक थे, उनके जो विचार थे उस पर डिस्कस किया गया सैलॉन्स में या कॉफ़ी हाउसेज में, उन पर विचार होता था, यानी कि उस पर तर्क वितर्क किए जाते थे, बहस होती थी। ट्रांसमिटेड अमंग पीपल, लोगों के बीच में जो ट्रांसमिट होता था डिफरेंट मीन्स ऑफ प्रिंट, कि जो प्रिंट के माध्यम उसके द्वारा जो लोगों को ट्रांसमिट किया जाता है डाटा, सच एज बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स, या जो विचार होते थे जो समाचार पत्र या पुस्तकों के द्वारा दिए जाते थे, तो उन पर जो चर्चा होती थी उसके बारे में विचार जो दार्शनिक थे उन्होंने बताया था। दीज बुक्स, ये जो पुस्तकें थी, दीज बुक्स ये पुस्तकें एंड न्यूज़पेपर्स जो समाचार पत्र है वह रेगुलरली रीड, नियमित रूप से पढ़े जाते थे, अलाउड इन ग्रुप्स, कि उनको अलाउड था कि वो ग्रुप में पढ़ सकते हैं, फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज, फॉर के लिए, द बेनिफिट ऑफ दोज, उनकी लाभ के लिए, हु कुड नॉट रीड एंड राइट, कि जो पढ़ और लिख नहीं सकते उनके लाभ के लिए वो समूह में पढ़ सकते थे। द न्यूज़ दैट समाचार था लुइस 16 प्लान टू लेवी न्यू टैक्सेस टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट, फोमेंटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेज। कहते जो समाचार था, लुइस ओल्वे ने जो एक टैक्स बढ़ाया था, जो टैक्स मतलब कर जो थोप दिए थे, और उससे जो खर्चे आ रहे थे, मीट दी मिलान दी एक्सपेंसिव खर्चे होते थे राज्य के, तो इससे लोग जो है वो नाराज़ हो गए थे, और लोगों ने उसके विरुद्ध ये जो विशेषाधिकार था उसके प्रति उन्होंने विद्रोह कर दिया था। द रिवोल्यूशन बिगिंस, यू हैव रीड अबाउट द रीजन्स वाई लुइस 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सी, तुमने ये पढ़ा होगा, इसका कारण भी जान लिया होगा कि लुइस ओल्वे ने टैक्स क्यों बढ़ाए थे। हाउ डिड वी डू दिस, इसको कैसे किया गया, मतलब ये टैक्स कैसे लिए गए, कैसे बढ़ाए गए। इन दी फ्रेंच ऑल्ड्रियम, कहते प्राचीन जो फ्रांसीसी शासन था, द मोनार्च डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस, मोनार्च के पास कोई शक्ति नहीं होती थी कि जिसके द्वारा वो टैक्स है उसको थोप सके, एज पर हिज विल ओनली, कि जिसके द्वारा वो अपनी इच्छा के आधार पर टैक्स थोप दे या लगा दे। इंस्टेड कहते ही हैड टू कॉल द स्टेट जनरल मीटिंग, इसके साथ उसको स्टेट जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती थी, विच वुड देन पास हिज प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस, जो
नया जो टैक्सीज के प्रपोजल होते उसको पास करते थे। दी स्टेट जनरल वाज ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी कंप्राइजिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थ्री स्टेट्स, का जो तीनों स्टेट होते थे उसका प्रतिनिधित्व करती थी। हावेर किंतु द किंग अलोन कुड डिसाइड, किंतु राजा होता था वो अकेला निर्णय कर सकता था, डिसाइड कर सकता था व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल। राजा के हाथ में होता था कि वो कब मीटिंग बुलाना चाहता है, ये वो राजा अकेला कर सकता था। दिस वॉज डन लास्ट इन 1614, लास्ट में 1614 ईसा में किया गया था जब उसकी मीटिंग बुलाई गई थी। लुइस 16 Louis 16 someone Louis 16 summoned the assembly of the State General on May 5, 1789। लुइस होलवे ने आदेश भेज, समन होता है आदेश भेजना किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए या एक प्रकार से किसी को बुलाने के लिए कहना। समन द असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल, लुइस होलवे ने असेंबली बुलाई ऑन मई 5 1789, 5 मई 1789 को टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सीज। किसके लिए? नए प्रपोजल जो था टैक्स पास करने के लिए, या टैक्स पास करने का जो प्रपोजल था उसको लिए उसने, यानी कि उस प्रपोजल को पास किया जा सके उसके लिए उन्हें असेंबली बुलाई। ए स्प्लेंडेड हॉल इन वर्साइल्स वाज प्रिपेयर टू होस्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स। स्प्लेंडेड हॉल जो तो वर्साइल्स में था उसको तैयार किया गया था रिप्रेजेंटेटिव के होस्ट के लिए। 300 representatives come from the first and second states each, कि 300 प्रतिनिधि जो पहले और दूसरे स्टेट से पहुँचे। who were seated in rows, जो कि पंक्ति में बैठे फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे के सामने, ऑन टू साइड्स, दोनों साइड में। while जो 600 members of the थर्ड स्टेट, तीसरे स्टेट 600 मेंबर थे, हैड टू स्टैंड एट दी बैक, वो पीछे खड़े हो गए थे। द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स प्रॉस्पेरियस एंड लिटरेचर मेंबर्स। थर्ड स्टेट जो था वो रिप्रेजेंटेड कर रहा था, प्रतिनिधित्व कर रहा था बाय इट्स प्रॉस्पेरियस, समृद्ध, और जो लिटरेट मेंबर्स था या साक्षर जो सदस्य उनको प्रदर्शित कर रहा था। पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड वुमेन वर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री टू द असेंबली। जो किसान थे, कलाकार और महिलाओं को असेंबली में आने के लिए उन पर प्रतिबंध लगाया गया था, वो नहीं आ सकती। बट देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन अराउंड 40,000 लेटर्स दैट वर ब्रॉट बाय द रिप्रेजेंटेटिव। किंतु उनकी जो शिकायतें थी या जो मांग थी उनको लिस्ट अप किया गया था। 40,000 जो पत्र है वो प्रतिनिधियों के द्वारा मंगवाए गए थे। Thanks.